नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू ईआरएस। तो हम लोगों ने देखा है कि मोदी जी ने ये बताया अगले 25 साल में इंडिया को प्रॉस्परस एंड डेवलप कंट्री बनाना है। वाले 25 साल भारत के लिए इस शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण 25 साल है। इन 25 वर्षों में हमें अपने इस भारत को समृद्ध बनाना है, हमारे भारत को विकसित बनाना है। क्योंकि मोदी जी ने ये बताया तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा देखेंगे कि व्हाट ऑल मेरिट्स इंडिया इज हैविंग करेंटली, जिसके बलबूते पे इंडिया कैन बिकम अ प्रॉस्परस एंड डेवलप कंट्री। अभी हम लोगों ने देखा 75 ईयर्स होके गया है इंडिपेंडेंस का। सो 75 ईयर्स होके गया है और अभी इंडिया को सेंचुरी फॉर इंडिपेंडेंस दैट इज 25 ईयर्स बाकी है। सो इन द 25 ईयर्स दैट इज अमृत काल। अभी ये अमृत काल पे इंडिया को प्रॉस्परस एंड डेवलप कंट्री बनाना है। और जो कुछ पॉइंट्स पे इंडिया फिलहाल काम कर रही है टू बिकम वन ऑफ द डेवलप कंट्री इज लाइक कुछ पॉइंट्स के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया हैज एक्चुअली वेंट अप। इन द ईयर 2014 इंडिया 142nd रैंक पे था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, जो कि आज इंडिया 63rd रैंक पे है। या 190 कंट्रीज है और इंडिया 63rd रैंक पे है। और ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ था इन द ईयर 2019। तो इंडिया इज जंपिंग अप। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से न्यूजीलैंड इज ऑन द टॉप रैंक। क्योंकि ईज ऑफ बिजनेस अगर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऐसा है कि एक कंट्री पे जो 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 कोई भी बिजनेस अगर कोई स्टार्ट करता है तो उसके लिए जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो कितना आसान है बिजनेस चालू करने में और बिजनेस को रन करने के लिए। कुछ रेगुलेटरी इम्प्लीकेशंस होता है, कंप्लायंस इश्यूज है, लीगल इश्यूज है। ये कितने आसान रहता है बिजनेस को चालू करने के लिए और रन करने के लिए। ये जितना भी आसान रहेगा तो फिर बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उस कंट्री का बिजनेस करने के लिए भी उतना आसान रहता है। और जिस कंट्री पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी अच्छा है, रैंकिंग जिस कंट्री का हाई है, उस कंट्री पे ज्यादातर बिजनेस जाके अपना कंपनी डालना चाहती है और कंपनी का एक्सपेंशन भी उस कंट्री पे हम लोगों ने देखा है कि एज पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कंपनीज जाती है और कंपनी का एक्सपेंशन भी होती है। तो ये चीज पे इंडिया इज वर्किंग। इंडिया 2014 के हिसाब से काफी रैंक हाई किया है, 142nd से 63rd रैंक पे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कुछ यूरोपियन नेशंस के साथ इंडिया ट्राई आउट कर रही है, बातचीत भी चालू है। और उस दैट इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को पास करवाया जाए डेवलप नेशंस के साथ, ताकि हर एक दोनों कंट्रीज का इक्वली म्यूचुअल ग्रोथ हो। और इंडिया जैसे कि एक डेवलप नेशन से डेवलप नेशंस की कैटेगरी पे आता है तो उस हिसाब से इंडिया का ग्रोथ होने का चांसेस और फास्ट हो जाती है। फिलहाल जो कंडीशन है वर्ल्ड का, उस पे काफी हाई जियोपॉलिटिकल टेंशन हम लोग देख रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर है, हमास और इजराइल के बीच भी वॉर चल रही है। तो इसके चलते ये जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते जो डिमांड है वो भी काफी स्लगिश है, काफी लो है वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। जो इंटरेस्ट रेट है वो भी काफी पिछले एक साल में हम लोगों ने देखा है कि फेड ने कितना हाई हर 2 महीने में 3 महीने में इन फेड का डिस्कशन होने के बाद रेट हाइक काफी चालू था। रेट हाइक होने की वजह से जो बिजनेस है वो जो भी कंपनी से वो अपना जो एक्सपेंशन एरिया है उसको काफी स्लो कर देती है जस्ट ड्यू टू द रेट हाइक। अभी जो रेट हाइक अगर कोई भी कंट्री पे कोई भी बैंक अगर रेट हाइक करती है तो बिजनेस का एक्सपेंशन कम होता है, बिजनेस
फैलता कम है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी अटक जाती है, इसके साथ रिसेशन का भी खतरा रहता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का भी काफी हद तक हम लोगों ने देखा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हर एक कंट्रीज का अगर ऐसे इंटरेस्ट रेट हाइक रहेगा तो डेवलप नेशन के ऊपर काफी असर रहता है, एम्प्लॉयमेंट भी कम रहता है। अभी ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, वॉर के लिए भी ऑयल का प्राइसेस ऊपर हाइक कभी भी हो सकती है, बिजनेस एक्सपेंशन जैसे कि मैंने बताया कम होगा। तो डिस्पाइट ऑल दिस, इंडिया का अगर पिछले 1-2 सालों में अगर हम लोग देखेंगे ग्रोथ ट्रैक, वो भी काफी अच्छा है, डिमांड भी अच्छा है, बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री वेयर डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक कंजम्पशन भी काफी हाई है। 140 सीआर का पॉपुलेशन है इंडिया पे, तो इस केस पे इंडिया इज काफी हद तक इज ऑन अ वेरी गुड कंडीशन, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड अच्छा होने के बावजूद वो बिजनेस पे दूसरे कंट्रीज के मुकाबले कम असर होती है, due to the population, due to domestic high demand, due to good consumption growth, ये सब इंडिया के लिए एक बेनिफिट पॉइंट है, एक मेरिट है। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 22-23 is capped at 7.2%. Growth rate is actually second highest among G20 nations. That is again a very good point, a merit point for India to prosper. बैंक ग्रोथ रेट अगर देखा जाए इंडिया पे, दैट हैज इंक्रीज्ड टू 15.8%। हम लोगों ने ये भी देखा है कि बैंक ग्रोथ रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो फिर लोन का डिमांड भी अच्छा है डोमेस्टिक कंजम्पशन पे। अगर लोन बैंक छोड़ रही है तो बैंक का भी फायदा है, बैंक इज गोइंग टू अर्न ईएमआई अर्न द इंटरेस्ट, ये भी बात है। पिछले साल इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था दैट वाज 6.3%। ये छोड़ के भी अगर हम लोग सर्विस सेक्टर के ऊपर ध्यान देते हैं, सर्विस सेक्टर जैसे रिटेल, बैंक, होटल, हॉस्पिटल्स, टूरिज्म, लीजर, रिक्रिएशन फैसिलिटीज, ये सब पे भी इंडिया का काफी फोकस है, इंडिया का डिमांड हाई है और सर्विस सेक्टर इज एक्चुअली ग्रोइंग। अगर हम लोग अगर देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये सब अगर कंसिडर किया जाए तो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट इज एक्चुअली गुड। देयर आर 3-4 पॉइंट्स लाइक मार्केट साइज, जैसे कि मैंने बताया 1.4 बिलियन का पॉपुलेशन है, जैसे 140 सीआर का पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, दैट इज अगेन अ वेरी गुड पॉइंट। और मीडियन एज जो है यंग पॉपुलेशन का दैट इज लाइक अराउंड 29 ईयर्स का है। टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, जैसे इंडिया इज अगेन considered as a IT hub, many IT industries are there जो कि टेक्नोलॉजिकल आउटपुट हर टाइम प्रोडक्शन पे चल रहा है। और इंडिया इज एक्चुअली स्टार्टअप के कैटेगरी पे थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड पे आता है। तो ये भी ये ऐसा है कि which is actually pulling FDI from other developed nations। जीडीपी ग्रोथ रेट जैसे मैंने आपको बताया हैज बीन केप्ट 7.2%। मिडिल क्लास इज अर्निंग गुड इन द नेक्स्ट 2-3 इयर्स। अगर हम लोग देखेंगे दिस इज एक्सपेक्टेड रेट, लाइक मिडिल क्लास का जो अर्निंग रहेगा दैट मे गेट डबल इन द नेक्स्ट 3-4 years probably. India is working on growing the defense budget. India is actually looking for becoming a self-reliant in defense manufacturing. The budget India has kept by 2025 is $70 billion US। डिफेंस में भी काफी इनोवेशंस हो रहा है, काफी टेक्नोलॉजिकल आउटपुट हो रही है, काफी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट चल रही है मेक इन इंडिया के तहत। अभी मेक इन इंडिया के तहत ऑटोमोबाइल्स का काफी कंपनीज आर देयर, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी इज देयर, एप्पल, सैमसंग, ये सब का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज देयर इन इंडिया। फार्मा का भी मेक इन इंडिया के तहत देयर इज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सो इन द लास्ट 9 years अगर हम मोटा मोटा देखेंगे तो
US dollar 100 billion का FDI इंडिया हैज अट्रैक्टेड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। डिपॉजिट ग्रोथ लोगों का भी हाई हो रहा है, जैसे सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट उसका बढ़ जाना, एफडी ग्रोथ रेट एंड आरडी ग्रोथ रेट दैट हैज इंक्रीज्ड। डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, टेक्नोलॉजिकल आईटी आउटपुट, आईटी आउटसोर्सिंग, इसके ऊपर भी काफी फोकस है इंडिया का। Construction sector has grown around 7.9% due to public investment। अगर चारों तरफ अगर हम लोग पब्लिक इन्वेस्टमेंट नेशन वाइड हम लोग देखेंगे तो रोड का एक्सपेंशन, मेट्रो एक्सपेंशन, रेल रोड एक्सपेंशन, ब्रिजेस, ऑल दिस कंस्ट्रक्शन आर गोइंग ऑन, जो कि गवर्नमेंट के तरफ से पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रही है। सो इन लास्ट 9 years हम लोग देखेंगे रोड नेटवर्क हैज ग्रोन अराउंड 59%। रेलवे नेटवर्क पे इलेक्ट्रिफाइड जो कनेक्शन है दैट हैज ग्रोन लाइक 40,000 किलोमीटर्स का एक इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क का ग्रोथ हुआ है। जो जीडीपी पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है इन इंडिया इज अराउंड 15-16%। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, रेल रूट कॉरिडोर, ये सब भी गवर्नमेंट प्रपोज करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये सब भी हम लोगों ने देखा है। स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है, उसके हिसाब से स्मार्ट सिटी पे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, फुटपाथ्स, ये सब के ऊपर भी अगर हम लोग देखेंगे ना तो पब्लिक कंट्रीब्यूशन होता जा रहा है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट होती जा रही है। तो these things are actually there 25 sectors, मोटा मोटा देखा जाए तो 25 sectors are into manufacturing। I'll just like to add a few sectors like aerospace, defense, automotive, railways, construction, food processing, ये सब पे ये सब sectors पे FDI आ रही है एज पर मेक इन इंडिया। व्हीकल ग्रोथ रेट भी काफी हद तक अच्छा हुआ है, हम लोगों ने देखा है। एयर ट्रेवल पे काफी लोग खर्चा कर रहे हैं, बिकॉज एज पीपल आर अर्निंग तो एक्सपेंसेस आर देयर, उसका भी ग्रोथ होता जा रहा है। ग्रोथ इन ई कॉमर्स, ये भी एक पॉइंट है, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग ऐप हो गया, ऑनलाइन पेमेंट ऐप हो गया, रिटेल, फार्मा, ग्रोसरी, ये सब का खरीदारी ऑनलाइन के तहत भी होते हुए हम लोगों ने काफी देखा है। दैट इज अगेन अ पॉइंट वेयर फूड डिलीवरी ऐप is actually growing, food delivery demand online demand is growing। this market, this particular online e-commerce market is expected to reach 350 billion US dollar by 2030। that is again awesome change that we are going to see in next few years। growth in UPI payment, as I told you, and by 2030 1.1 billion people will have access to internet। so this access to internet is coming under digital inclusion। हर एक का ये जो इंटरनेट कनेक्टिविटी सिर्फ आज शहरों पे नहीं रह गया है, वी कैन सी इट इन विलेजेस, इन रिमोट विलेजेस, इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाना, इंटरनेट पहुंच जाना। तो things are coming up, India is growing, and in few years, as our prime minister has said, India is going to grow। अभी FDI in many sectors मैंने आपको बताया था, उस पे मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, ऑटो, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है उस पे 150% का ग्रोथ आया है इन द लास्ट 9 years। 50,000 CR का प्रोसेस फूड इंडस्ट्री पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अभी ये प्रोसेस फूड क्या है? प्रोसेस फूड्स आर लाइक पोटैटो चिप्स, जैम्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, फास्ट फूड प्रोडक्ट्स, दोज आर कमिंग अंडर प्रोसेस फूड इंडस्ट्री। सो ये सब ग्रोथ होते हुए हम लोग देख रहे हैं, और कंटिन्यूअस इनोवेशन चालू है, कंटिन्यूअस ग्रोथ चालू है। सो इट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड दैट विद इन नेक्स्ट 25 years we can see a huge growth which is going to come up in India, like in terms of technology, economics, everything India is going to boom। So let's see। Thank you।